आज मैं अपनी पहली डेट की कहानी सुनाने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती एक सीरियल किलर के साथ। येस, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एंड येस, दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी। तो शुरू करते हैं। कभी कभी हमें रैंडमली एक अजीब सा गट फीलिंग आता है और अक्सर वही गट फीलिंग हमें किसी बहुत बड़े खतरे से बचा लेता है। एंड आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन फेस की होगी। तो ये कुछ साल पहले की बात है। आई यूज्ड टू स्टडी इन अ कॉलेज इन यूएस और वहाँ एक लड़का था जिससे मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती थी, बट हम कभी कभी लेक्चर्स के बीच में बात किया करते थे। फिर एक दिन अचानक ही अप्रोच मी नाइसली एंड आस्क्ड मी आउट ऑन अ डेट एंड गेस व्हाट, आई सेड यस। हमने डिसाइड किया कि हम वीकेंड पर हमारी पहली डेट पर जाएंगे। देखते ही देखते वीकेंड भी आ गया और हम मिले एक छोटे से एस्थेटिक कैफ़े में। हमने वहाँ खाना खाया, बातें की, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ऑनेस्टली कोई स्पार्क नहीं था। यू गेट इट ना, वो वाली फीलिंग कि शायद ये डेट यही ख़त्म हो जानी चाहिए। नो केमिस्ट्री, नो मैजिक, जस्ट अ नॉर्मल डेट। जब हम बिल पे करके उठने वाले थे उसने अचानक मेरी तरफ देखा और बोला, हे, तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड करना चाहोगी? मतलब? यहाँ पास में एक जगह है, प्रो कैनियन। मैं कभी कभी रात को वहाँ वॉक करने जाता हूँ। वहाँ एक ट्रेल है जो जंगल के अंदर जाती है और एंड में एक जगह है जहाँ से चांद और सितारों का व्यू इनक्रेडिबल होता है। ऑनेस्टली थोड़ा रिस्की लगा, रात का टाइम, जंगल, और ये मेरी पहली डेट थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फिर से हाँ बोल दिया। ओके, लेट्स गो। हम कैफ़े से निकले, उसकी कार में बैठे और कुछ ही देर में हम प्रो कैनियन पहुंच गए थे। वहाँ पार्किंग लॉट पूरा खाली था, पर सिर्फ एक गाड़ी वहाँ पार्क की हुई थी। थोड़ा अजीब लगा, पर हम गाड़ी से उतर के वॉक करने लग गए ट्रेल की तरफ। शुरू में सब फन था, हम हंस रहे थे, जोक्स मार रहे थे और हाँ, अब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम जंगल के थोड़ा और अंदर अंदर जाने लगे मुझे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा, बिना कोई रीज़न के। जैसे कि कोई हमें देख रहा हो, जैसे जंगल में कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मैं सोचने लग गई कि क्या ये सही डिसीजन था या ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन बनने वाला था, क्योंकि आखिर में मैं उसे इतना अच्छे से भी नहीं जानती थी। पर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उसको भी एग्जैक्ट सेम चीज़ें फील हो रही थी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। हम आंखों के इशारों से ही समझ गए थे। इट वॉज आवर फर्स्ट डेट। कैसे बोलते कि हे, मुझे बहुत डर लग रहा है, आई डोंट हैव टू बी स्केयर ऑफ यू, राइट? इसलिए हम दोनों चुप हो गए, बातें बंद कर दी और हम थोड़ा फास्ट चलने लगे। जंगल बहुत ही शांत था, इतना शांत कि हर छोटी से छोटी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और तभी अचानक साइड की झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज़ आई और उसी वक्त उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ गया, कुछ सॉफ्ट। वो तुरंत रुक गया और मैं भी रुक गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, पर पता नहीं क्यों ना मैंने नीचे देखा ना उसने। जैसे हम दोनों के मन में एक ही बात चल रही है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। और बिना कुछ बोले हम दोनों वहाँ से मुड़ गए और दौड़ते दौड़ते कार की तरफ भागने लगे। जब हम फाइनली कार में बैठे तब जाके थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। हम दोनों हंसने लगे, शायद कोई बड़ा एनिमल होगा या कुछ और फिर आखिर में हम घर चले गए। ऑनेस्टली उस रात के बाद आई थॉट ये बस एक वियर्ड सी डेट थी, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। टाइम बीता और अजीब बात ये है कि उस रात के डर ने हमें कनेक्ट कर दिया। हम मिलते रहे और कुछ टाइम बाद हम दोनों ने शादी कर ली। 10 साल बाद एक रात हम सोफ़ा पर बैठ के साथ में टीवी देख रहे थे एंड टीवी पे एक ट्रू क्राइम शो चल रहा था, बिल्कुल इस शो की तरह जो आप सुन रहे हो। स्क्रीन पर कोई इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आ रहा था। एक साइड एक जर्नलिस्ट और उसके सामने बैठा था एक डेथ रो इनमेट, यानी कि एक ऐसा कैदी जिसे जल्द ही फांसी मिलने वाली हो। अपने क्राइम्स के दौरान क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम ऑलमोस्ट पकड़े गए हो? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ,
एक बार मैं प्रो कैनियन में था। मैं एक लड़की को मार चुका था। मैं उसकी बॉडी जंगल में छुपाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक एक यंग कपल वहाँ पर आ गया। मुझे याद नहीं, पर वो लड़के का पैर सीधा उस बॉडी पर गिरा। मैं उनसे सिर्फ 1 फुट दूर अंधेरे में खड़ा था और देख रहा था कि वो क्या करते हैं। हाँ, पर फॉर सम रीज़न they didn't look down. वो बस मुड़कर चले गए। Honestly, अगर वो नीचे देखते तो I would have had to kill them too. मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि वो कपल हम थे और जिस आदमी का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा था वो था टेड बंडी, एक सीरियल किलर, किडनैपर और रेपिस्ट जिसके 4 सालों में ही 1974 एंड 1978 के बीच में 30 से 40 कन्फेस्ड विक्टिम्स है। ओनली कन्फेस्ड विक्टिम्स, नॉट डेड विक्टिम्स। वेयर सम रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स एस्टिमेट कि रियल काउंट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ही वॉज अरेस्टेड इन 1975, पर उसके बाद भी वो 2 बार जेल से भागने में कामयाब रहा। Later on, he was captured for the 3rd time in 1978. And on 24th January 1989, he was finally executed in Florida on an electric chair. उस रात मेरी फर्स्ट डेट पर मैं लिटरली खड़ी थी एक मर्डर विक्टिम के ऊपर और अंधेरे में सिर्फ 1 फुट दूर खड़ा था टेड बंडी। कभी कभी ज़िंदगी और मौत के बीच में वाकई एक बहुत छोटी सी लाइन रहती है और उस रात शायद हमारी इंट्यूशन ने ही हम दोनों की जान बचा ली।